हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जो सर, और यहाँ पे जो आप लोगों को हम क्लास 10th का जो आप लोग का क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें कि 29 नंबर तक बता दिए थे और वीडियो जो है आप लोग का रुक गया था, जिसमें हम आपको क्लास 10th का ये है जो आप लोग का क्वार्टरली एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स में बता रहे थे ऑब्जेक्टिव। तो 30 नंबर आप लोग का छूट गया था, कुछ इसमें 4-5 को जो प्रश्न छूट गया है बीच में, वो भैया हम आपको बता रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 पूछ रहा है, तो साइन 60 का मान आपको हम बताए थे √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस कॉस 30 जो है वह साइन 60 के जैसा ही होगा, क्योंकि 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90, तो ये भी आपका √3/2 ही इसका मान होता है। अब इसको आप बना सकते हैं, √3 का स्क्वायर सीधा 3, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सीधा 3/4। अब एलसीएम ले सकते हैं, तो लघुत्तम 4, ऊपर में 3 और 3 जुड़ जाएगा तो 6/4, इसको काट सकते हैं, तो 3/2 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। 31 नंबर सवाल अब देखेंगे। 31 कह रहा है कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले ये प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस किस घर में होता है आपको थोड़ा याद दिला दे। पहला प्लस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस होता है। तो ये देखिए प्लस माइनस है, यानी कि आपको कौन घर में, चौथा घर में आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका 32 नंबर जो प्रश्न था आपका कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। ये तो बड़ी आसान सवाल है, जो कि आपको पता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। जैसा कि आपको पता है, दोनों जहां एक अक्ष कटता है और y अक्ष, उसी को मूल बिंदु बोलते हैं, और ये 0,0 होता है। ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस, इधर होता है x डैश और ये होता है y डैश, जो कि आपको याद आ गया होगा। 32 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझेंगे। 33 कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। तो देखिए, मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है x² + y²। अब x का मान 5 रखिएगा और y का मान 12, और इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 12 के स्क्वायर 100 होता है 44। अब इसको जोड़ेंगे अगर, तो ये बनेगा 169, क्योंकि 5 4 9, 6 2 4 2 6 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी कि कहेंगे इसका जो दूरी है वह 13 इकाई है, जो कि देख सकते हैं पहला ऑप्शन में ही आपको टिक करना होगा। 34 नंबर सवाल देखेंगे। 34 कह रहा है एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक दिया गया है 8,0। जैसा कि आपको पता है कि एक अक्ष पर बिंदु x, 0 होता ही है, तो 8,0 दिए हुए हैं, और पूछ रहा है y अक्ष से उस बिंदु की दूरी बताइए। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, x अक्ष से अगर मान लीजिए कोई बिंदु अगर x, y है, और हम आपको याद दिला दें कि x अक्ष से दूरी अगर पूछता है, x अक्ष से अगर दूरी पूछे तो y का मान होता है, और y अक्ष से दूरी जब पूछता है तो वह x का मान होता है। तो यहाँ पे जो जिस अक्ष से पूछा जाए, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से ये वाला पूछ रहा है, यानी x का मान आपको बताना है। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं x का मान कितना है, x का मान 8 है, यानी कि इसका 8 इकाई हो जाएगा दूरी, यानी ऑप्शन नंबर पहला में आपको टिक करना होगा। ठीक है, और y अक्ष से पूछ रहा था, इसलिए x का मान, अगर x अक्ष से पूछता तो y का मतलब x का मान, ये वाला y का मान लिख देते। ठीक है, क्योंकि y अक्ष से दूरी है तो x का मान, और जब x अक्ष से दूरी तो y का मान आपको लिखना है, बस उल्टा होता है, इसमें याद रखिएगा। आते हैं 35 नंबर सवाल। ये था आपका किसी वृत्त में व्यास के शीर्षों के निर्देशांक एक कितना है और एक 5,6 है, तो उसके केंद्र के निर्देशांक क्या हुआ था। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये वृत्त है, वृत्त का ये सेंटर है, मतलब केंद्र है, और ये आपका व्यास है। व्यास के निर्देशांक दिए हुए हैं 3,4, और यहाँ दिए हुए 5,6। मान लीजिए ये A है और ये क्या है, B है, बीच में ये केंद्र है जिसका नाम C है, और केंद्र का निर्देशांक ही आपसे पूछ रहा है। तो हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें, ये जो केंद्र होता है ये पक्का पक्की बीच में होता है। ठीक है, तो बीच में है, तो इसका मतलब मध्य बिंदु है, मतलब AB का मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको लगा देना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बाई 2 और y1 जोड़ y2 बाई 2। क्या आप इसमें मान बैठा सकते हैं, निश्चित रूप से बैठा सकते हैं। देख लीजिए, 3 + 5/2 और 4 + 6/2। अब इसका आंसर निकाल दीजिए, तो 5 3 8/2, ये 10/2 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 4 आएगा, और ये कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 4,5 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो
तो ये 35 नंबर तक हमें लगता है कि सवाल जो है छूट गया था, क्योंकि उसके बाद हम 36 नंबर सवाल से जो है आप लोगों को अगले वाले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जो सवाल आप लोगों का 30 नंबर से लेकर 35 तक छूट गया था उसका आंसर है। अब हम उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप का आंसर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।